All right, guys. Right now, the entire country is talking about mal, but we should talk about the actual mal. No. Listen to me. जो जहाँ पे कोरोना, किसान और अर्थव्यवस्था के बारे में बात होनी चाहिए, वहाँ पे श्रद्धा, दीपिका और सारा के ऊपर बात हो रही है. ड्रग्स की ये देवियां, ये हशीश वाले हीरो, क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुर बनाएंगे? आपको पता है 100 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है हमारे ऊपर, और ये सबसे पहली बार हुआ है इतिहास में. हमको कुछ नहीं पता. बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आज ज्यादा भसुड़ी में नहीं फंसूंगा. बिकॉज फ्रॉम पास्ट 3 shows यू गाइज आर लाइक ज्यादा ज्ञान मत दे यार, हमने कॉमेडी के लिए सब्सक्राइब किया है. सो वी शुड गो ऑन अ लाइटर मोड, बट वी विल टॉक अबाउट दिस डेप्थ and the farmers. Come on, guys. Whoa. I want to tell you something. Never ever touch drugs in your life. They can ruin your life. Especially if you're a film star. But guys, drugs ruin life. Never ever touch them. What's in your hand? It's pen. I'm a student. Leave all this shit. Let's talk about farmers, guys. We should talk about them. We should understand their problem. ये किसानों के लिए दिक्कत क्या है? डेथ वारंट स्थापित होगा ये. देखो यार, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इस पार्टी उस पार्टी किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ. बस फार्मर्स दुखी नहीं होना चाहिए देश के यार. उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. अब वो कैसे भी करो मुझे नहीं पता है. सारा का सारा बड़े पूंजीपतियों को एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जरिया लेके आ जा रहे हैं. सबसे बड़ा षड्यंत्र ये है किसानों को कैसे बर्बाद किया जाए. And yeah, Modi ji gave one ad to communicate with farmers. You know, farmers should understand this. कि किसान बिल पे बात हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हारी एमएसपी नहीं कटेगी. और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है. कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा. ये वो तो किसानों से सीधे सीधे उनका संवाद था, पर देखो क्या ऐड आया. वाह, क्या शेर सुनाया. पूरा ऐड अंग्रेजी में. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. किसान बेचारे मतलब क्या है, मतलब हमको कुछ नहीं पता. And this newspaper cutting became a meme. I mean, you won't believe this. Mr. Ambani became a farmer. I mean, check him out. अंबानी पूछ रहे हैं, हाँ भैया अब तो देखो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे. जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है. And but wait, guys, his brother Anil Ambani's name was trending yesterday, and he said, Mr. Anil Ambani said that have sold all jewelry to pay legal fees. He sold his jewelry. I mean, his wife's jewelry. जमीन आसमान का अंतर है दोनों भाइयों में. एक भाई पूरी सरकार के गहने बनवा रहा है और दूसरा भाई अपने घर के गहने बेच रहा है. पर ठीक है यार, अंतर है. मुकेश भाई खेल गए. साहब चंगासी. तो अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं. तो किसानों से संवाद मोदी जी का ओवर हो गया. उसके बाद मोदी जी ने कोहली से बात की. सुन लीजिए. है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है. क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या क्या करना पड़ता है? Yeah, it was a healthy talk and we all enjoyed that. But after that, it was a match of RCB versus Kings 11 Punjab. And guess what? अरे हाथ हो गए. उसके बाद कोहली ने एक के बाद एक 2 कैच छोड़ दिए. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ. लोगों ने कहा मोदी जी ये क्या किया, जितना आज हुआ है. But after the investigation, we got the actual reason why Kohli got out. इनको जान गंवानी पड़ेगी थी. And why he did not perform. It's not because of Mr. Modi. It's because of the practice. जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100. अपना चीकू भाई घर में अनुष्का के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए अच्छे से खेल नहीं पाया. वीडियो भी वायरल हो गया है. अरे अच्छी जगह प्रैक्टिस करो, प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करो. चीकू भाई ये क्या कर रहे हो? सॉरी बाबू. And this thing went more controversial when Mr. Sunil Gavaskar commented on it. अब जो लॉकडाउन था तो सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की उन्होंने, वो दिखाई वीडियो देखिए. अभी सुनो तो सही. सुनील गावस्कर सर ने कहा कि ये कोहली शायद इसलिए अच्छा नहीं खेल पा रहा क्योंकि अनुष्का के साथ प्रैक्टिस कर रहा है. उनके अपार्टमेंट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे.
और ये बात अनुष्का को चुभ गई, तो उसने बड़ा सा लेटर लिख दिया, ऐसा थोड़ी होता है वो। पर ठीक है यार, सनी पाजी मतलब लेजेंड है, बुजुर्ग है, बोल दिया तो बोल दिया, चिढ़ने वाली क्या बात है यार। With Anushka them playing in their building compound and Anushka was bowling to him, so that's what I said. That's the only bowling. I've not used any other word. And RCB lost the match also, and Mr. Modi spoke to Milind Suman as well. 81 उनका बर्थडे था और वो 15 पुलअप्स कर रही है। And wait, in this conversation, Mr. Modi was talking about Mr. Milind Suman's mother, and something went wrong. 15 पुलअप्स कर रही है, पुलअप्स कर रही है। अरे यार चचा, थोड़ा सा जबान फिसल गई, कोई बात नहीं, फिर वो समझ गए थे। हाँ, पुशअप कर रही हो। सॉरी बाबू। पर लास्ट वीक अगर किसी को याद रखा जाएगा तो वो है केएल राहुल। मतलब कमाल है, मतलब उसकी बैटिंग और प्रीति जिंटा के गाल के डिंपल दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। He scored 132 runs। ये ऐसा पहला इंडियन बैट्समैन बना जिसने इतना बड़ा स्कोर सेट किया। वैसे इस बंदे के लिए अच्छा लगता है दिल से जब ये स्कोर करता है। Sir, ये तो गोल्ड है। क्योंकि ये पांड्या के साथ बिना बात में लपेटे में आ गया था। याद है वो करके आया मैं। I told them, I said, आज करके आया। My parents are watching me like. But if you talk about Mr. Hardik Pandya, he got out like this. I told them, I said, आज करके आया। ये तो 30 है। You know guys, we always talk about the 100 crore club of Bollywood movies, right? Thanks to निर्मला ताई, उनकी वजह से 100 करोड़ क्लब में एंट्री की हमने, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज नहीं है। लाख करोड़ एक्चुअली ये नंबर है। इतना कर्ज हो गया हम पे, ये डेप्ट है। कि मोदी है तो मुमकिन है। Yes guys, India's total debt crossed 101.35 lakh crore. First time ever. अरे जीडीपी गिरी तो गिरी थी, पर हम इतने कर्जदार हो गए हैं। बात मुझे क्यों नहीं आ जाती? न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। And if you talk about the debt history of our country in 2014, in 2019, and in 2020, yes, we crossed 100. March 2020, the debt was 94.6 lakh crore. But it increased. और जून अप्रैल में ये 6% और बढ़ा और इतना हो गया। अब निर्मला ताई ने इस पे क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हम विकास के कामों पे इसको खर्च करेंगे। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। But it's actually scary. India's global value will go down, and you know it will result. अभी आप देखो इसका असर बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। पेट्रोल रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी हमारी गिर रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो ये सारी चीजें इफेक्ट डालती है, क्योंकि सही नहीं है। देश संकट में है। We already know that our GDP is minus 23.9%. We are already at fall. So what will happen next? Government will do the privatization. और गवर्नमेंट को और इसके अलावा कोई रास्ता बनेगा नहीं। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो बहुत सारी सरकारी नौकरी जाएगी। वैसे लोग थालियां बजा रहे हैं। तो रेलवे, फार्मिंग सेक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट, पेट्रोलियम, ये सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन अब शुरू हो जाएगा। इट स्टार्टेड ऑन जुलाई 1st, 2020. गवर्नमेंट सेड दैट 151 ट्रेन्स विल रन बाय प्राइवेट प्लेयर्स। फार्मिंग में तो आप देख ही रहे हो, हंगामा मचा हुआ है वहां। तो प्राइवेट प्लेयर अब घुसने की तैयारी में ही है। ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो 52.98% स्टैक गवर्नमेंट अब प्राइवेट प्लेयर्स को देने वाली है। एज फार एज डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कंसर्न्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड 348 लाइसेंस टू 210 कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स। अरे पहली बार देश पे 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डेप्ट है, लेकिन ये भोसड़ी वाले कितना चोरी करके भागे ये तो सुन लो। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये ऑनलाइन बुकिंग हो गई, पैसा नहीं, डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी मां खा जाता। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe, सुना sexy रहो मेरे fans, मेरी जान। And yes, it's a sad news. I hate this year. We lost the legend. इनकी जो आवाज थी ना, वो दिल को छूती थी यार। S.P. Balasubramaniam sir, we always miss you. And we can say only one thing. कैसा है ये बंधन अनजाना। अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो। उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा ना। प्लीज कैरी ऑन सर।
हाउ द फक आर यू? कोरोना वायरस के लड़ने के लिए डोनेट करें है। ये पबजी वाला है क्या? फिर कहानी पहुंचती है अप्रैल में। On 1st of April, Mr. Abhay Gupta filled an RTI and he wanted to know how much money is there. What is the entire thing? उसी 1 अप्रैल को मिस्टर कांडूकुरी ने एक और RTI डाली ये जानने के लिए कि पीएम केयर्स फंड में हो क्या रहा है। जवाब आया पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इन शॉर्ट मोदी जी ने कहा है मैं नहीं बताऊंगा। But in June, CPIL said, why don't you shift PM CARES Fund into NDRF? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो इसके पीछे पॉलिटिकल सोच ये थी कि आपको पता चल जाएगा ट्रांसपेरेंसी की किसने कितना कितना दिया है और कहां कहां ये पैसा जा रहा है। पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दी। Supreme Court says Prime Minister Cares Fund is valid as a public charitable fund. The Supreme Court has gone ahead and said that no need to transfer all the contributions to National Disaster Response Fund. That's the breaking news coming. ठीक है, हम मानने रखते हैं, पर मोदी जी ने तो ये कहा था और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। Yes, in August, Supreme Court said no, there is no need. But in September, we got to know something really interesting. हमारी GDP 23.9% गिर गई, मतलब इकोनॉमी की तो अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। पर ये पता चला कि भाई साहब इतना पैसा सिर्फ 5 दिन में आया पीएम केयर्स फंड में। सुन तो लो, देश की जीडीपी -23.9% हो गई है, लेकिन इसी आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 दिन में 3,000 करोड़ से ज्यादा के फंड आ जाते हैं। ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा? And now let's find out what opposition party is doing on it. Actually, they are raising questions. The PM CARES Fund diverts those very funds away from local communities into this dark hole where not even a speck of light can enter. ये तो वही बात हुई कि तोहफा हमने खुद को दिया। नहीं, सॉरी। पर अपोजिशन पार्टीज में बहुत सारे लोग We want transparency, and as an opposition party, if we demand transparency of our public funds, it's not an obsession with Narendra Modi. He's just a prime minister. We've had several prime ministers. ये क्या इनको क्या सोने के पंख लगे हुए हैं कि इनके बारे में बात भी नहीं कर सकते? ये छुई मुई है। Is he a touch me not? क्या है? पर इस सब के एंड में हमारे सम्मित पात्रा सर ने कविता सुनाई और जिसको गोदी मीडिया ने जम के सपोर्ट किया। सुन लो। चंदा ये बिंदास है, कांग्रेस परमानेंट उदास है, 2014 से ये उदास है। बट डोंट यू थिंक सो गाइस, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वीक अपोजिशन पार्टी। कितना सारा हो रहा है, जीडीपी गिर गई है, किसान परेशान है, मतलब अभी बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है ही नहीं जो कि आवाज उठा सके ठीक से। मतलब क्या है यार, कुछ तो गलती अपोजिशन की भी है, बहुत कुछ है मेरे, ये तो सब कुछ है। And one more very important thing, people are raising this question: if there is PNRF fund, why there is PM CARES fund? या अबे गोजू, इतनी सी बात नहीं समझा, एमएलए कहां से आए? क्या बोल रहा चिकारा भाई? ठीक है, बट द बिगेस्ट KLPD हैपेंड विद टिकटॉक। यस, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ। टिकटॉक डोनेटेड 30 करोड़ रुपीज इन PM CARES fund